जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करते हैं या सोमवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उनके सभी दुख और दरिद्रों का नाश हो जाता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज योगिनी एकादशी के दिन विशेष पुण्य फल की प्राप्ति के लिए योगिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु का पूजन करे, साथ ही भगवान भोलेनाथ का पूजन करे तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। हमारे चैनल से ज्ञानवर्धक जानकारियां ऐसे ही प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। तो आइए सुनते हैं सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी मृत्युलोक में विहार की इच्छा करके माता पार्वती के साथ पधारे। विदर्भ देश की अमरावती नगरी जो कि सभी सुखों से परिपूर्ण थी, वहां पर पधारे। वहां के राजा द्वारा बनाया एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर था जहां वे रहने लगे। एक बार माता पार्वती जी ने चौरस खेलने की इच्छा प्रकट की। तभी मंदिर के पुजारी के प्रवेश करने पर माता जी ने पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की जीत होगी, लेकिन पार्वती जी जीत गई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर इसका कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच बताया कि तब अप्सराओं ने ढाढ़स बंधाया और 16 सोमवार के व्रत रखने को बताया। विधि पूछने पर उन्होंने विधि भी बताई। इससे भगवान शिव की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर अप्सराएं स्वर्ग को वहां से चली गई। ब्राह्मण ने सोमवार का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन के उपरांत भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के पधारने पर पार्वती जी ने उसके रोग मुक्त होने का उससे कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा कह सुनाई। तब पार्वती जी ने भी यही व्रत किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र भगवान कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने भी वही कथा उन्हें भी बताई। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया। इनकी इच्छा भी पूर्ण हुई। उनसे उनके मित्र ब्राह्मण ने पूछकर यही व्रत किया। फिर वह ब्राह्मण विदेश गया और एक राज के वहां स्वयंवर में गया। वहां राजा ने प्रण किया था कि एक हथनी एक माला लेकर जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से कराएगा। वहां शिव कृपा से हथनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे कथा बताई। तब उस कन्या ने भी वही व्रत कर एक सुंदर पुत्र पाया। बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और एक वृद्ध राजा का राज्य पाया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने लगा तो उसकी पत्नी अश्रद्धा होने से वहां पर नहीं गई। पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस कन्या को त्याग दो, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अतः मैं उससे रानी का राज्य से फिर राजा ने उसे निकाल दिया। वह रानी भूखी प्यासी रोती हुई दूसरी नगर में पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया उसे मिली जो धागे बना रही थी। उसी के साथ काम करने लगी। पर दूसरे दिन जब वो धागा बेचने निकली तो अचानक तेज हवा चली और सारे धागे उड़ गए। तो मालकिन ने गुस्से में आकर उस
को काम से भी निकाल दिया। फिर रोते फिरते वह एक तेली के घर पहुंची। तेली उसे रख लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल बह गया, तो उस तेली ने भी उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगह से निकाले जाने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंची, जहाँ के तालाब से पानी पीने के लिए जब बढ़ी तो तालाब वहाँ का सूख गया। थोड़ा पानी बचा था कि कीटों से वह युक्त हो गया। उस पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, पर तुरंत उस वृक्ष के पत्ते झड़ गए। इस तरह वो जिस वृक्ष के नीचे से गुजरती थी वह वृक्ष के पत्तों के वह विहीन हो जाता था, पत्ता वृक्ष में नहीं रहता था। ऐसे ही सारा वन ही सूखने को आया। यह देखकर कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पुजारी के पास ले गए। वहां रानी ने पुजारी के आग्रह से सारी बात बताई और सुनकर पुजारी ने कहा कि तुम्हें भगवान भोलेनाथ का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने उनसे निदान का उपाय उसे बताया और सोमवार की व्रत की सारी विधि बताई। रानी ने तन मन से व्रत को पूर्ण किया और भगवान शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तन हुआ। राजा ने रानी को ढूंढने के लिए अपने दूत भेजे। पता लगने के बाद राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा कि राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं पहुंचा। रानी को लेकर दरबार पहुंचने पर और उसका स्थान फिर से उसे प्रदान किया। संपूर्ण शहर में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों को काफी दान और दक्षिणा दिया और शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सारे सुख को भोग कर अंत में शिव धाम को गए। इस प्रकार जो भी मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक नियम से 16 सोमवार का व्रत करता है या कथा श्रवण करता है, उसे इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ का व्रत करने वाले को चाहिए कि सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपका सोमवार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहें। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपना कृपा बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पूजन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का जल से उनका अभिषेक करें, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, उनको शुद्ध गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है, तो कमल का पुष्प भगवान को अर्पित करे, नहीं तो सफेद पुष्प अर्पित करे। ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, तो उनके ऊपर केतकी का पुष्प ना चढ़ाएं। भगवान को भांग, धतूरा, 3 पत्तों वाला बिलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। बिलपत्र पे राम का नाम लिख ले तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करे। उसके बाद फिर सोमवार के व्रत का कथा श्रवण करे और फिर भगवान की आरती करे। इससे भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय।
तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। जय माता दी। धन्यवाद।